ध्यान देंगे, जो पिछला हम लोग का क्लास था उस क्लास में कठोर जल की चर्चा कर रहे थे। इस पर पूरा क्लियर नहीं हुआ था, आपको हम क्लियर कर दें कि कठोर जल क्यों होता है, जल में कठोरता क्यों होती है। देखिए, जल में जो कठोरता क्यों होती है इसके पीछे अभी हम बता रहे हैं आपको कि जल में कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उस रासायनिक पदार्थ पाए जाने के कारण जल में कठोरता होती है। और कठोरता भी दो प्रकार का, एक अस्थाई कठोरता और एक अस्थाई कठोरता। जल में अरे बेटा कठोरता मतलब अगर दिक्कत लग रहा हो तो खारेपन समझ लो। जो पानी खारा होता है वो एक अस्थाई खारेपन, एक अस्थाई, यानी कठोरता। जल में कठोरता मतलब खारेपन समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जल में कोई देखते हो नहीं, कोई पानी जैसे बोरिंग होती है तो बोरिंग जब शुरू बोरिंग होता है तो उससे जो पानी निकलती है तो कुछ खारा निकलता है, यानी कठोर होता है। लेकिन कुछ समय उससे पानी निकलने के बाद वो पानी उससे मीठा निकलने लगता है जो पीने योग्य होता है। तो ये जो कठोरता थी अस्थायी थी, परमानेंट नहीं, अस्थायी थी कि कुछ दिन तक था और फिर समाप्त हो गया। तो बेटा बता दें कि जल में पहले तो बताएंगे कठोरता क्यों होती है और उसके बाद बता देंगे कि कठोरता के प्रकार बताएंगे। तो जल में कहा जाता है बेटा कि रासायनिक पदार्थ, और रासायनिक पदार्थ का नाम है कैल्शियम। ध्यान देंगे, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट। इसका मतलब हम समझा देते हैं, टेंशन लेना नहीं है। तथा नीचे लिख देते हैं, यहाँ कट जाएगी आपको, बाइकार्बोनेट। बेटा जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट पाए जाने के कारण जल में कठोरता होती है। यहाँ क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, हम समझ रहे हैं कि बहुत सा को दिक्कत हुई होगी, तो बेटा हम आपको क्लियर कर दें। हम ध्यान देंगे कठोर जल के बारे में बता रहे हैं आपको हम, कठोर जल या खारा जल। तो ध्यान देंगे जल में कठोरता किसके पाए जाने का, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट। इसका मतलब ये हुआ बेटा आपका कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तीन यौगिक हैं। ध्यान देंगे तीन हो गया, यानी इसका मतलब समझिए, कैल्शियम क्लोराइड एक साथ लिखिएगा, हम अलग भी कर सकते हैं। कैल्शियम, उसको एक साथ अलग करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट तथा कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ध्यान देंगे ये हो गया, ये तो कैल्शियम वाला। फिर उसी मैग्नीशियम का लिखिए, ध्यान देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए यहाँ 6 यौगिक, 6 तरह के पदार्थ, यही केमिकल ध्यान देंगे मटेरियल्स हैं या रासायनिक पदार्थ हैं। 6 हो गया, 3 और 3 6, ये 6 प्रकार के पदार्थ पाए जाने के कारण जल में कठोरता होती है, जल में खारेपन होती है। क्लियर? तो ध्यान, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल कठोर होते हैं किसके कारण, तो ऑप्शन में रहेगा, कोई एक रहेगा या दो रह सकता है। तो इतना के कारण जल में इतना चीज पाया जाता है, ध्यान देंगे, जिसके कारण जल में कठोरता होती है। आपको बड़ा क्लियर कर दे, जल में जो कठोरता होती है, जल में जो कठोरता होती है 2 प्रकार की। जल में कठोरता होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, एक अस्थाई। जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थाई कठोरता और एक अस्थाई कठोरता। ध्यान देंगे जल में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है,
एक अस्थाई कठोरता, एक अस्थाई कठोरता। तो बेटा एक ये तो क्लियर है कि कठोरता ये सब के कारण पाया जाता है। तो अब आपको हम क्लियर कर दें कि जल अस्थाई कठोरता मतलब जल खारा है तो सदा के लिए खारा है, ध्यान देंगे। वैसा जल जो सदा के लिए खारा है, वो खरेपन नहीं भागता हो उससे, उसको बोलते हैं अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता का मतलब कुछ दिन खारा है और उसके बाद खारापन भाग जाए। जैसे अभी बोरिंग वाला उदाहरण दिए थे, बोरिंग में ध्यान देंगे, बोरिंग का जो शुरू बार जो बोरिंग से पानी निकलती है तो उसका पानी खारा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें खारेपन दूर हो जाती है। इसका मतलब है कि जल में अस्थाई कठोरता थी, और अस्थाई कठोरता कभी भागती नहीं है, सदा के लिए कठोर है, वो सदा के लिए खारा पानी है। तो कठोरता दो प्रकार की। अब प्रश्न उठता है कि किस जल में कौन से पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण अस्थाई कठोरता, और कौन से पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण अस्थाई कठोरता होती है। तो बेटा क्लियर कर दें, ये दोनों के कारण, ये देखिए दोनों का निचला वाला दो लाइन लिखे हैं, दोनों लाइन में जो निचला वाला जो यौगिक है, यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। इसके कारण, ये दोनों के कारण, माने कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण अस्थाई कठोरता होती है जल में, ध्यान देंगे। और बाकी जो चार बचा, गौर से समझिएगा, कोई लफड़ा नहीं। अरे बेटा 6 के कारण कठोरता होती है। कठोरता दो प्रकार की, अस्थाई और अस्थाई। तो जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो पाई जाती हैं जिसके कारण अस्थाई कठोरता होती हैं, और ये 4 के कारण जल में अस्थाई कठोरता, ये 2 के कारण अस्थाई, ये 4 के कारण अस्थाई कठोरता। ठीक है, दा देंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं। तो ये 4 के कारण अस्थाई कठोरता होती हैं, यानी ये चारों कारण अस्थाई कठोरता, और ये 2 के कारण अस्थाई कठोरता जल में पाई जाती है। क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक चीज और क्लियर कर दें जल के बारे में, दा देंगे। जल में जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है। बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जल में जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए, जानेंगे, जल में जो कठोरता होती हैं उसको दूर करने के लिए, जानेंगे, यहाँ लिख देते हैं, आपको दूर करने के लिए, यानी उससे भगाने के लिए उसमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल की जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट जानेंगे। जल में जो कठोरता पाई जाती है, जानेंगे, उसमें आपको कठोरता दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, याद कीजिएगा। और ऐसे कहा जाता है, ध्यान देंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं। तो ध्यान देंगे, तो दूर करने का भी उपाय हो गया सोडियम बाइक, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे चले हम लोग। ऐसे एक चीज पढ़े होंगे, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जल का घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन कई बार, हजारों बार, लाखों बार, ध्यान देंगे, ये पूछी गई। तो आपको हम क्लियर कर दें बेटा, आपको इसमें इसको समझा दें थोड़ा सा, एक क्लियर कर दें हम। क्वेश्चन पूछता बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, जल का आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है। दा देंगे, क्लियर कर दें। तो गौर करेंगे, जल का घनत्व जो सबसे ज़्यादा होता है, जल का घनत्व या जल का सर्वाधिक घनत्व जो होती हैं वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री है ये, ना कि चले समझ जाओ। दा देंगे आपको, जल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जल का, इसको बेटा क्लियर कर देते हैं, आपको टेंशन नहीं है। आपका जल का सबसे कम आयतन भी आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। देखिए दोनों का जवाब 4 डिग्री है, लेकिन बेटा समझना, आपको एक घनत्व है, एक आयतन है। आपको बता दें, इसको भी हम क्लियर कर दें आपको
जल का घनत्व सर्वाधिक, ऐसे हम लोग घनत्व का मतलब ज़्यादातर समझते हैं गाढ़ापन से। ये भी कहना उचित नहीं है, लेकिन समझने के लिए सटीक है। ये आपको सेट करेगा, इसमें कोई लफा नहीं। आप अभी मान के चलें जितना गाढ़ा चीज़ होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। मान के चलें ये काम सूट करता है यहाँ पर, इसमें कोई मत नहीं है। बड़ा मान लो देखिए घनत्व जितना कोई वस्तु गाढ़ा होगा डालेंगे, जैसे दूध ले लो, एक मावा ले लो, उदाहरण देते हैं हम, दूध और मावा, तो बड़ा ज़्यादा गाढ़ा कौन होगा? तो आपका जवाब होगा मावा। तो बड़ा निश्चित है कि दूध का घनत्व ज़्यादा कि मावा घनत्व ज़्यादा। तभी बेटा हम बताए थे कि जिसका जो ज़्यादा गाढ़ा हो उसका घनत्व ज़्यादा। तो एक क्लियर है कि मावा का घनत्व ज़्यादा होगा और दूध का घनत्व कम होगा। क्लियर? ये तो आपको गाढ़ापन से या पतलापन से घनत्व का संबंध है। आयतन समझिए, हम लोग आयतन ये समझते हैं बेटा कि कोई भी बर्तन में जितना मटेरियल अटता है, वहीं जितना अटता है उतना ही मात्रा को उस बर्तन का आयतन कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि एक बाल्टी लो, बाल्टी में 5 लीटर दूध अटता है, इसका मतलब बाल्टी का आयतन कितना? 5 लीटर। उसको धारता भी वहाँ कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बर्तन में, यहाँ बर्तन क्या लिए? बाल्टी में जितना दूध हटा उसकी मात्रा को उस बर्तन का आयतन कहेंगे। यानी बर्तन का यानी बाल्टी का आयतन हो गया 5 लीटर। अगर 5 लीटर दूध हटा होता, आयतन समझ गए जितना अटता है। सोच के देखो बेटा, एक मान लो एक चीज क्लियर हो गया कि घनत्व है। आपको पता होगा, मान लो कि एक टब है, टब, इसमें दूध भरा हुआ है। इस टब में क्या है? दूध है। एक टब में बेटा दूध भरा हुआ है, समझिएगा सब लोग, दूध है तो पूरा भरा हुआ है। अगर मान लिया कि पूरा दूध है 15 लीटर, इसका मतलब दूध का आयतन कितना हो गया? 15 लीटर। जितना अटता है ये 15 लीटर आयतन हो गया। अब बेटा इसको गर्म कर करके मावा बनाया जाता है। तो आप देखते होंगे जब मावा बनता है तो आपको सिकुड़ कर करके इतनी सु बनता है। ये दूध सिकुड़ गया, सूख गया और ये मावा बन गया। अब देखो बेटा ध्यान देंगे, अब आयतन ज़्यादा दूध का था, मावा तो सिकुड़ गया नहीं, देखेंगे अब 15 लीटर थोड़ी है, अब तो कम गया। मान लो कि 1 लीटर हो गया, 1 लीटर नहीं तो सूख के 1 किलो हो गया। देखेंगे एक क्लियर है। तो आप देखते होंगे कि देखेंगे यहाँ पर 15 लीटर था दूध, ये दूध को जब सुखाया गया, उस पर दी गई, उसको आग पर चढ़ाया गया तो ये मावा बन गया थोड़ा सा। दूध इतना था लेकिन मावा बना तो इतना बना। एक क्लियर है आपको, दूध इतना था अब मावा बना तो इतनी सु बन गया। तो ये ध्यान देंगे गाढ़ा हो गया ये, यानी घनत्व ज़्यादा हो गया। घनत्व ज़्यादा हो गया, आयतन कम गया। आयतन जो 15 लीटर था वो ज़्यादा था, ध्यान देंगे तो क्लियर हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि आयतन ज़्यादा होता है तो घनत्व कम होता है, और ध्यान देंगे और आयतन कम होता है तो घनत्व ज़्यादा होता है। अब देखो एक कम मात्रा है, इसका आयतन इतने है लेकिन गाढ़ा ज़्यादा है, तो ये आपका घनत्व ध्यान ये क्लियर है। तो जितना ये स्पष्ट होता है, अगर गौर से सुने होंगे कि जितना घनत्व अधिक होगा उतना ही आयतन कम होगा, क्योंकि जितना इसको सुखाएंगे उतना सिकुड़ेगा। तो ये ध्यान देंगे तो आयतन सर्वाधिक होता है 4, घनत्व होता है सर्वाधिक किस पर? 4 डिग्री पर। तो आयतन सबसे कम, तो ध्यान देंगे आयतन सबसे कम भी 4 डिग्री पर। घनत्व ज़्यादा होगा लेकिन आयतन कम होगा, सिकुड़ गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता कि जल का सर्वाधिक घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो 4 डिग्री। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जल का सबसे कम आयतन भी कब होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछी गई। ऐसे पता आपको जानते होंगे कि जल को आपको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जल को आपको सार्वत्रिक विलायक, इसको अंग्रेजी बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए सॉल्वेंट जो दूसरा अन्य वस्तु को घुला दे अपने में, देखिए जो मिलाने पर मिल जाए, तो पानी एक ऐसा चीज़ है जो अन्य वस्तु को घुलाने में ज़्यादा मदद करती है, ज़्यादा वस्तुओं को घुला देती है अपने में। घुलाने के लिए तो कड़वा तेल भी घुला सकती है, ध्यान देंगे दूध भी घुला सकती हैं, लेकिन पानी आपको कई पदार्थों को, ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों को अपने में आसानी से घुला लेती है। इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है या सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, विलायक।
तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सोल्वेंट किसको कहा जाता है, तो ध्यान देंगे आपका जवाब होगा जल को। एक चीज और एक बता दें, ऐसे जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का क्वथनांक सबको पता होगा कि वैसा न्यूनतम तापमान जिस पर वो खौलता है। जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जल का क्वथनांक बेटा होता है, आपको ध्यान देंगे, क्वथनांक आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन पूछा गया, यानी जल वैसा न्यूनतम तापमान जिस पर जल खौलना शुरू करे, जानेंगे वैसे तापमान को कहते हैं उसका क्वथनांक। तो जल 100 डिग्री पर खौलना शुरू करता है, इसलिए जल का क्वथनांक कितना हो गया 100 डिग्री। और जानेंगे जल का हिमांक जितना डिग्री पर बर्फ जमता है ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जल का हिमांक हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोग उम्मीद करते हैं कि जानते होंगे पहले से भी आप लोग, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। एक चीज बेटा बता दें आपको, एक देखते होंगे कभी कभी जल से जुड़ी बातें कि एक चीज और जो जल में एक चीज बता, परम्यूटेट विधि का नाम सुनोगे। परम्यूटेट विधि एक तरीका है, एक क्या चीज है डालेंगे, जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हिमांक है 0 डिग्री। आपको बता दें परम्यूटेट विधि, ये परम्यूटेट विधि क्या है, यानी विधि कोई तरीका है। तो कहा जाता है बेटा कि आपको जो अस्थाई कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए जानेंगे जो प्रोसेस अपनाया जाता है, जो तरीका अपनाया जाता है, उस प्रोसेस को परम्यूटेट विधि कहा जाता है या परम्यूटेट प्रोसेस। जानेंगे जिस तकनीक के द्वारा, जिस तरीका के द्वारा जानेंगे जल के अस्थाई कठोरता को, यानी जल के अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए एक तो बेटा सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, दूसरा एक तरीका है कि एक तरीका अपनाते हैं जिस तरीका का नाम है परम्यूटेट विधि। तो जल के अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए आपको जो तरीका अपनाते हैं वो परम्यूटेट विधि है। तो ये परम्यूटेट विधि हो गया, ये समझ गए सब लोग। अब ध्यान देंगे, आगे चलें। देखिए कुछ जल ऐसे होते हैं जो रोगाणु मुक्त होते हैं, उसमें रोग के अणु नहीं होते हैं। रोग के अणु जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गई, सब जानते होंगे आप लोग। जानेंगे तो वैसा ध्यान देंगे। एक आपको टर्म बताने जा रहे हैं, ब्लू आइस। एक टर्म है बेटा ब्लू आइस, किसको कहेंगे ये बात को समझिएगा। ब्लू आइस तो वैसा बर्फ जो 2000 से लेकर 3000 साल पुराना हो, वैसा बर्फ जो 2000 से लेकर के 3000 साल पुराना हो, ध्यान देंगे। और जो रोगाणु मुक्त हो, उसमें रोग काणु नहीं हो। रोग काणु जिसके कारण रोग होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ध्यान देंगे। तो वैसा बर्फ का टुकड़ा जो 2000 साल से लेकर 3000 साल पुराना हो और जिसमें रोगाणु नहीं हो, रोगाणु मुक्त हो, यानी रोग काणु नहीं हो, यानी जिसमें वायरस बैक्टीरिया नहीं हो, वैसे बर्फ को बोलते हैं ब्लू आइस। क्लियर? जानेंगे ब्लू आइस। तो आप कहेंगे कि सर समझ गए हम कि जो वैसा बर्फ जो 2000 से लेकर के 3000 साल पुराना हो, जो रोगाणु मुक्त हो, यानी जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई माने कवक नहीं पाया जाता हो, वैसे बर्फ को कहते हैं ब्लू आइस। और आपको बता दें ये ब्लू आइस बड़े पैमाने पर आपको ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। बट आप जानते होंगे ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड, जो कि अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं, यह स्थित हैं, पाई जाती नहीं, स्थित हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है कौन? ग्रीनलैंड। तो ब्लू आइस बड़े पैमाने पर आपको ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं, बड़े पैमाने पर, जो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप बेटा टापू वैसे स्थान को कहते हैं जिसके चारों ओर पानी हो, बीच में सूखा जमीन हो, ध्यान देंगे। और ब्लू आइस का प्रयोग व्हिस्की बनाने में किया जाता है। व्हिस्की समझते होंगे सब लोग क्योंकि वाकिफ हैं, ध्यान देंगे। आपको ब्लू आइस का प्रयोग व्हिस्की बनाने में, अरे व्हिस्की पेय पदार्थ से बेटा ना कहता कि व्हिस्की टान है हम, ध्यान देंगे, व्हिस्की, ध्यान देंगे। तो आपको ब्लू आइस का प्रयोग व्हिस्की बनाने में की जाती है, व्हिस्की बनाने में। क्लियर? एक चीज और बता दें बेटा, पॉली वाटर, ध्यान देंगे। पॉली वाटर क्या होता है? पॉली वाटर
ध्यान देंगे पॉली वाटर। एक क्या होता है बात को समझेंगे। मान लो बेटा कि नली तो समझते हैं पाइप। मान लो पाइप जो है आपको एक केस के समान मोटा है, केस बाल हेयर। ध्यान देंगे मान लो कि एक हेयर है, इसमें नली माने एक नली है जो केस के समान है, और उस नली से जब पानी को गुजारा जाता है, माने इधर से डाले पानी को, इधर जो निकलेगा पानी छन करके, वही जो पानी है, वही जो जल है, वो कहलाता है पॉली वाटर। कौन वाटर? इसका मतलब हुआ कि केस के आकार का नली से, केस के आकार के नली से जब पानी गुजारा जाता है या जल गुजारा जाता है और उसे छन के जो निकलता है, उसको बोलते हैं पॉली वाटर, जो काफ़ी खतरनाक होता है। तो पॉली वाटर भी समझ होंगे, सबसे खतरनाक वाटर पॉली वाटर। वाटर मैंने पानी, ध्यान देंगे पॉली वाटर समझ गए। एक दो तीन क्वेश्चन और ध्यान देंगे, सुनेंगे, आपको समाप्ति की ओर है, ध्यान देंगे 5 मिनट मैक्सिमम। अब बेटा आप देखते होंगे एक क्वेश्चन इससे एक और पूछता है कि केतली या कोई कटोरा ले लो घर में, या तसला समझते होंगे आप लोग, इसमें कोई मत नहीं है। तो बेटा एक केतली में या कटोरा में या तसला में पानी डालो, उसको जब तुम गर्म करते हो तो देखते हैं कि उसके आंतरिक सतह पर कुछ उजला धब्बा जम जाती है, उजली परत जम जाती है अंदर के सतह पर। जब किसी बर्तन में पानी को उबालते हैं तो उसके आंतरिक सतह पर डालेंगे एक उजला जैसा सतह, जब उजला जैसा परत जम जाती है, डालेंगे वो रासायनिक रूप से वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट होती है। क्वेश्चन पूछा गया कि केतली में जब पानी को गर्म करते, केतली क्या या कोई अन्य बर्तन में भी, तो गर्म करने के पश्चात उसके आंतरिक परत पर कुछ उजले परत, सफ़ेद परत जम जाती हैं। वो रासायनिक रूप से वो परत क्या होता है, तो जम जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट एक क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ध्यान देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है वो। और एक चीज़ और बता दें, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन कि जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको कौन से बंधन से जुड़े होते हैं, तो आंसर होगा हाइड्रोजन बंधन। जानेंगे हाइड्रोजन बंधन, जानेंगे आपको क्वेश्चन ये पूछता है बंधन, ऐसे हम पढ़ाएंगे आपको, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। हम बताएंगे आपको कि आपको वैद्युत संयोजक बंधन क्या होता है, संयोजक बंधन क्या होती हैं, वो हम बताएंगे, आयनिक बंधन क्या होती हैं बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर अभी तत्काल ध्यान देंगे, रखे दिमाग में, एक क्वेश्चन पूछता है कि जल में आपको कौन से बंधन पाए जाती हैं, तो हम लोग कहेंगे आपको ऐसे, हम लोग कहेंगे कि संयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड और या हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन याद रखिएगा, अगर कोई तत्व है और उसमें हाइड्रोजन है तो समझिए कि उसको हाइड्रोजन बंधन ही कहेंगे। और ऐसे बंधन तो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो ये संयोजक बंधन होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंधन बनता है। बंधन क्यों बनता है वो पूरा क्लास आपको हम दिखाएंगे, आपको जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तब क्लियर कट कर देंगे, कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा कि बंधन क्यों बनता है। अभी सिर्फ इतना ही याद रखें कि जल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो बंधन होते हैं वो कौन बंधन होते हैं, तो कहेंगे हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन ध्यान देंगे, यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोजन बंधन या संयोजक बंधन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ध्यान देंगे इसके कारण, तो हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। ध्यान देंगे आप कई तरह से बोल सकते हैं, जैसे आप मीथेन का नाम शुरू होंगे तो जहां भी बंधन में हाइड्रोजन देखिएगा तो वहां भी हाइड्रोजन कहें कि हाइड्रोजन बंधन। तो मीथेन में भी कोई पूछे कौन से बंधन पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बंधन। जैसे ही हाइड्रोजन रहे, अन्य कुछ रहे, कार्बन रहे, नाइट्रोजन कुछ रहे, तो समझिए कि हाइड्रोजन बंधन बन रहा हो। तो जल में कौन बंधन, हाइड्रोजन बंधन, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ध्यान देंगे तो ये बेटा ये जल से जुड़ी हुई
जो जितने भी बातें थी ये बताए, और इस पर हम थोड़ा सा 2 मिनट और बोल लें। इसे क्वेश्चन कितना पूछा गया, आप देखिए क्वेश्चन इलाज करते हैं आपको लगता है कि ये कॉमन चीज़ नहीं है, इसे बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया, आप बता सकते हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो हम बताया शुरू से अंत तक, तो आपको बताए कि जल क्या है, तो आपका जवाब होगा यौगिक है। जल का अणुसूत्र क्या है, तो आपका जवाब होगा H2O है। जानेंगे अगर कोई पूछे कि कितने % जल महासागर में पाए जाते हैं, तो 97%। कितने % पानी पीने योग्य है, तो 3%। बेटा ये भी बताया कि जल का सर्वाधिक घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो 4 डिग्री पर होता है। सबसे कम आयतन कितना पर होता है, तो 4 डिग्री पर होता है। जल के बीच कौन से बंधन पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। पॉली वाटर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं केस के आकार के नली से जब पानी को गुजारते हैं, जो छन करके जो पानी बनता है पॉली वाटर होता है, जो सबसे खतरनाक होता है। ब्लू आइस क्या होता है, तो आपको बेटा बता दिए कि वैसा बर्फ का टुकड़ा जो 2000 से लेकर 3000 साल पुराना हो, जो रोगाणुमुक्त हो, यानी उसमें बैक्टीरिया वाला नहीं हो, उसको ब्लू आइस कहते हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर ब्लू आइस का प्रयोग कहाँ की जाती है, तो बेटा बता दें व्हिस्की बनाने में ठंडे प्रदेशों में जानेंगे, और ये बड़े पैमाने पर ये बनाए जाते हैं। आपको ग्रीनलैंड में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जानेंगे। आपको बताया कि पानी को जब गर्म करते हैं बर्तन में, तो उसके आंतरिक सतह पर सफ़ेद परत जमा हो जाते हैं, तो वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं, तो बेटा जवाब होगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जल कितना डिग्री पर जमता है, तो 0 डिग्री। जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री। जल में कठोरता कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई कठोरता किसके कारण जानेंगे, तो 4 के कारण बताए थे। अस्थाई 2 के कारण, जो कि बता चुके बेटा आपको हम जानेंगे। आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, आपको ऐसे जुड़ी आपको 30 से 35 क्वेश्चन बन गया, जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत फायदेमंद है। अगर बेटा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जानेंगे, और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ताकि कोचिंग के हित में हो, मेरा मनोबल बढ़े और आपको इसी तरह से वीडियो हम अपलोड कर सकें। जानेंगे। जय हिंद।